सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम लोग जेई मेंस 2025 का जो पीवाईक्यू आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उसको डिस्कस करेंगे 4 वीडियो में। आज उसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग आज टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी से हम लोग 4 वीडियो में इसका जो टोटल 22 क्वेश्चन जेई मेन 2025 में आया है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो एकदम आसानी से हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो भी देखेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A solution of aluminium chloride is electrolyzed for 30 minutes। यहाँ तक पढ़ के ही हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। यूजिंग अ करंट 2 एम्पीयर द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज। ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड मींस AlCl3 का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। यहाँ पे कितने टाइम के लिए, 30 मिनट्स। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का टाइम दिया हुआ है उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, कितना करंट पास करेगा इसमें, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पीयर। ओके, द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हाँ, कैथोड में कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलिसिस है, यहाँ इसके पास 2 टाइप्स का आयन है, एक पॉजिटिव Al+3 एंड Cl-3Cl-। यहाँ पे किसी क्या हो रहा है, क्या पूछा हम लोगों को, कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ। कहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये कैटायन है, कहाँ पे जाएगा, ये कैथोड में जाएगा। ये कहाँ गया, कैथोड में। कैथोड में जाके इसका रिएक्शन क्या होगा, Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। अब हम लोग को पूछा है अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ में बोला था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इट। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखो उसके बाद जस्ट यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। जेड क्या होता है बेटा, जेड होता है W इज इक्वल्स टू जेड होता है E/F Q। ठीक है, यहाँ पे देखो E क्या होता है, E होता है इक्विवेलेंट वेट, जिसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, इसको साइड में रख लेना, इसको याद रख लेना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। एंड सब हम लोग सबको पता है Q इज इक्वल्स टू I इनटू T। टाइम किसमें, सेकंड में। हम लोग निकाले थे, देखो सेकंड में कितना आया था, 30 इंटू 60 सेकंड। ठीक है, देखो अब हम इसको करें W इज इक्वल्स टू E के जगह जेड, जेड का वैल्यू क्या होता है E/F। E के जगह में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और एक नीचे क्या था फैराडे F। 1 मिनट, हाँ देखो फैराडे, और ऊपर में क्या था Q, Q मींस इनटू I इनटू T। अब देखो आप पुट करो मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का पूछा है, किसका किसका डिपोजिशन पूछा है, एल्यूमिनियम का। तो देखो अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पे दिया भी हुआ है 27। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 27 इंटू करंट कितना है 2 एम्पीयर, टाइम कितने के लिए है 30 मिनट्स, या फिर 30 इंटू 60 सेकेंड। एन फैक्टर कितना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू फैराडे, फैराडे कांस्टेंट क्या होता है 96500। देखो ये कैलकुलेशन भी उतना हार्ड नहीं है। देखो 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा। सिंपली इसको करो, 27 इंटू 2 क्या होता है 54। साइड में कर लो, 27 इंटू 2 54, एंड उसके साथ 6 6 4 24 4 2 32। हाँ, तो वेट इज इक्वल टू आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 965। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे यहाँ पे 965 को 324 से, तो पहले हम लोगों को एक पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 आएगा। देखो पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा इसका, 1 पॉइंट तो ये सब तो नहीं होगा, ए बी नहीं होगा। 0.4 करेंगे 4936, इससे ऊपर चला जा रहा है, तो 0.3 से जो है वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन H2H2O8 बाय प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। H2H2O8 किसमें मिलेगा, तो इसके H2H2O8 मिलने के लिए हम लोगों को H2O8-2 आयन चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। H2O8 माइनस आयन कैसे आता है, अगर कहीं पे SO4-2 का ऑक्सीडेशन होगा एनोड में, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है H2O8-2 आयन। कहाँ पे, एनोड पे। अब एनोड में देखो ऑप्शन में जाते हैं, सब में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम सल्फेट। मीन SO4 आयन तो है एक्वस सॉल्यूशन में, SO4 आयन तो है, उसके साथ साथ OH- आयन भी है। लेकिन आप लोगों को अगर इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़े होगे तो पता होगा आप लोगों को, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो OH- का ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ से O2 गैस निकलता है। लेकिन अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो OH- से इंक्रीज हो जाता है। उस केस में OH- का ऑक्सीडेशन ना होकर या फिर H2O का ऑक्सीडेशन ना होकर SO4 का ऑक्सीडेशन होता है, एंड वहाँ पे H2O8-2 आयंस प्रोड्यूस होता है, जो H+ के साथ रिएक्ट करके H2H2O8 ये फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्सल एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी सब में देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यहाँ पे भी OH माइनस या फिर H2 डोमिनेट करेगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा O2 गैस प्रोड्यूस होगा, H2O माइनस 2 या फिर मसल एसिड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे भी एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यहाँ पे भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे जाके एंड उसका O2 गैस निकलेगा। यहाँ पे भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, यहाँ पे भी SO2 माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे OH माइनस या फिर H2O का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे जाके O2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर चला जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। देखो क्या बोला है, corrosion is an electrochemical phenomena, हाँ सही है, in which pure metal act as an anode and impure metal act as a cathode। हाँ ये बात तो सही है, जो corrosion का फिनोमेना होता है Fe में या फिर और सारा मेटल में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो जिसका corrosion होता है मतलब जिसका डिस्ट्रक्शन होता है वो किसमें रहता है, एनोड में रहता है, एनोड का ही डिस्ट्रक्शन होता है, एनोड का ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ये तो सही है। एंड impure metal कहाँ पे रहता है, कैथोड में। द रेट ऑफ corrosion is more in alkaline medium than in acidic medium, नहीं alkaline medium में नहीं, corrosion का रेट जो H+ होता है वो कोरेजन का रेट को एनहेंस करता है, ठीक है ना। तो कोरेजन किसमें सबसे रेट, कोरेजन का रेट किसमें ज्यादा होगा, एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे क्या बोला है, अल्कलाइन मीडियम, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया है, इन द अबव डायग्राम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया, आपको पूछा है इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। अच्छे से देखो, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया है, आपसे पूछा है इससे इसका ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है सबका, इससे पूछा है इसका ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीज याद रखना होगा। ई नॉट को सिंपली हम लोग ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 प्लस ई नॉट 3 ऐसे करके हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आपको एक रिलेशन याद रखना होगा, यहाँ पे देखो अगर आपको पता ही होगा डेल जी नॉट मींस फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वाला प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। ये एडिटिव होता है। डेल जी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी अगर रिएक्शन को जोड़ के आ रहा है तो डेल जी नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2 प्लस डेल जी नॉट 3 ऐसा करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये है बेसिक, ये तीन चीज आपको याद रखना होगा। इसको हम लोग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये थर्मोडायनामिक्स से अगर आपको पता होगा, ठीक है। ये कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड कर सकते हैं लेकिन इंटेंसिव को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं। देखो फर्स्ट Fe O4 - 2 से क्या हो रहा है, Fe+3, इसका ई नॉट का वैल्यू ई नॉट 1 मान लेते हैं इसको, ई नॉट 1 का वैल्यू कितना है, प्लस 2.0 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका Fe+3 से क्या हो रहा है, Fe+2, इसका ई नॉट 2 का वैल्यू आपका है कितना है, देखो इसका ई नॉट 2 का वैल्यू है प्लस 0.8 वोल्ट। ये हो गया आपका ऑप्शन रिएक्शन नंबर 2। अब देखो एक चीज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कितना है यहाँ पे Fe में, तो यहाँ पे सिंपल निकाल लेते हैं, इसका x मान लेते हैं, x - 8 = -2, तो x = क्या हो जाएगा, +6, इसका कितना है +6, इसका कितना है +3, इसमें चेंज कितना है, चेंज निकालना होगा आपको। देखो चेंज मींस n1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे +3, यहाँ पे कितना है देखो +3, Fe+3 में है, +2 में है, तो यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे n2 निकालेंगे तो n2 कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो अब इस दोनों रिएक्शन का अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, इस दोनों रिएक्शन का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो Fe+3 से Fe+3 कट जाएगा, सो हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन आ जाएगा FeO4 - 2 से Fe+2, ये वाला रिएक्शन आ गया। तो इसको हम लोग इसका देख लेते हैं। देखो इसमें देखो कितना का चेंज है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, इसका क्या है +2, इसका N3 क्या हो जाएगा आपका, N3 हो जाएगा कितना हो जाएगा +4 का। अब देखो इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के ये वाला रिएक्शन आया, क्या बोला हम लोग, ई नॉट को ऐसे ही सिंपली हम लोग जोड़ नहीं सकते लेकिन डेल जी नॉट को तो जोड़ सकते हैं। तो इस रिएक्शन का मान लो है डेल जी नॉट 1, इसका है डेल जी नॉट 2, इसका है डेल जी नॉट 3। क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, ये 1 और 2 रिएक्शन को जोड़ के ये आया है, तो डेल जी नॉट 3 = डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2। डेल जी नॉट का फॉर्मूला क्या था, -NF E नॉट सेल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -N3, चेंज N3F E नॉट 3, E नॉट 3 मींस इसका जो E नॉट हम लोगों को निकालना बोला है ये निकलेगा -N3F E नॉट 3 = -N1F E नॉट 1 प्लस -N2
एफ ई नॉट टू, ठीक है। तो देखो माइनस 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 सब में कट गया, ठीक है। उसके बाद एफ 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 सब में कट गया, बचा क्या एन थ्री ई नॉट थ्री इजिकल्स टू एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू ई नॉट टू, ठीक है। देखो एन थ्री का वैल्यू कितना है 4, ई नॉट थ्री निकालना है, ठीक है। एन वन का वैल्यू कितना था, देखो एन वन का वैल्यू था प्लस 3, ओके। सो 3 इंटू ई नॉट वन का वैल्यू कितना था 2.0 प्लस एन टू का वैल्यू कितना था 1, एन टू का वैल्यू 1, एन टू का वैल्यू था 1 इंटू ई नॉट टू का वैल्यू कितना था 0.8, यहाँ पे हो जाएगा 0.8। सो 4 ई नॉट 3 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 0.8। सो ई नॉट 3 का वैल्यू आ जाएगा 6.8 डिवाइडेड बाई 4 इजिकल्स टू 1.7। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको हम लोग ऐसे देख लेंगे, डायरेक्ट इसको तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ई नॉट क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो डेल जी नॉट निकालेंगे, उसके बाद कैसे देखेंगे जो गिवन रिएक्शन है उससे हम लोगों का जो पूछा है वो आ रहा है, उसके बाद ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यहाँ पे वो सेम उसी वाला जो डेल जी नॉट का रिलेशन है उसको याद रखो इस क्वेश्चन में पहले, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पे क्या बोला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए फ्यू हाफ सेल्स आर मेंशन्ड बिलो। कुछ हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया। आप पूछ रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल, यहाँ पे कुछ सेल बनाया इस हाफ सेल से, कौन सा सेल का क्या बोला है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट है, किसका डेल जी नॉट का वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो इस वाले रिलेशन को देखो, डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल जी नॉट को अगर नेगेटिव होना होगा सो ई नॉट सेल को क्या होना पड़ेगा, ई नॉट सेल को आपको होना पड़ेगा पॉजिटिव, ई नॉट सेल को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, तब तो उसके साथ किसी माइनस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, डेल जी नॉट का वैल्यू। सो ई नॉट सेल को पॉजिटिव होना ही होगा। चलो देख लेते हैं पहला वाला जो है, देखो और एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लो, ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। फर्स्ट सेल को देखो, फर्स्ट सेल में कैथोड कौन सा वाला पार्ट है Ag प्लस से Ag एंड एनोड क्या है Zn से Zn2 प्लस, ओके। सो इसका अगर हम लोग ई नॉट सेल यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मींस Ag प्लस से Ag कितना दिया है 0.80 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड में क्या है Zn से Zn2 प्लस, तो ये एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है माइनस 0.76, माइनस ऑफ माइनस 0.76। इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.56। ये किसमें आया पॉजिटिव में, ये अगर पॉजिटिव में आ गया तो डेल जी नॉट का वैल्यू किसमें आएगा नेगेटिव में, तो ये एक ऑप्शन हो गया, इसका वैल्यू लिख लो 1.56, ठीक है। अब देखो अब सेकंड बी में आता है, बी में देखो अगर यहाँ पे हम लोग ई नॉट सेल अगर इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कैथोड कौन सा है Mg प्लस 2 से Mg, ठीक है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस 2.37, ओके, माइनस एनोड इसमें क्या है Ag से Ag प्लस, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो एनोड का कितना है 0.80 माइनस 0.80, ठीक है। इसका अगर सिंपलीफाई कर भी लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो डेल जी नॉट क्या आ जाएगा पॉजिटिव, हम लोगों से तो पॉजिटिव पूछा ही नहीं तो इसको सिंपलीफाई करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसका क्या आ गया डेल जी नॉट का वैल्यू ये आ गया नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन तो काट दो, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ए हो सकता है, अगर किसी में इससे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो उसमें उससे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव डेल जी नॉट का वैल्यू आ जाएगा, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इसका कैथोड क्या है बताओ Mg प्लस 2 से Mg, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या दिया है माइनस 2.37। इसका एनोड क्या है Zn से Zn2 प्लस, ओके, Zn से Zn2 प्लस, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है माइनस 0.76, माइनस ऑफ माइनस 0.76। इसको भी अगर सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव टर्म आएगा मींस डेल जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम लोगों से पूछा है मोस्ट नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका कैथोड कौन सा है Ag प्लस से Ag, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ई सेल लिख लेते हैं यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस, ठीक है, Cu से Cu प्लस 2 ये है इसका एनोडिक पार्ट, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34 0.80 माइनस 0.46, इसका भी पॉजिटिव आ रहा है लेकिन इसका वैल्यू आ रहा है 0.46, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है ये, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल जी नॉट किसका होगा, क्योंकि डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव ई नॉट सेल का वैल्यू उतना ही नेगेटिव डेल जी नॉट का वैल्यू, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू, इसका अगला लेक्चर में और 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे ही 4 वीडियो में जेईई मेन 2025 में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पीवाईक्यू आया है वो खत्म हो जाएगा।